कर्म कारक। कर्म कारक का सूत्र होता है कर्तुरीप सीतमम कर्म। क्या होता है? कर्तुरीप सीतमम कर्म। पढ़ने के लिए रेखांकित कर दिए हैं। कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में हो, परिभाषा बता रहे हैं। कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में हो या क्रिया का फल जिस पे पड़े, क्या होता है? वह कर्म कारक होता है। ओके, जैसे कि राम आम्रम खादति, राम आम खाता है, खाने का फल किस पे पड़ रहा है? आम पे। कर्ता की अत्यंत इच्छा क्या है? आम को खाने में, तो आम क्या हो गया? कर्म कारक। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति लगती है, किस सूत्र के अनुसार? तो कर्मणि द्वितीय सूत्र के अनुसार। यह क्या कहता है? कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति लगती है। ओके, कोई पूछ देगा कि कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र के अनुसार लगती है, तो कर्मणि द्वितीय सूत्र के अनुसार क्या होता है? कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति लगती है। जैसे सीता गीतम गायती, क्या गा रहा है भाई? तो गीत गा रहा है। कर्ता की अत्यंत इच्छा क्या है? गीत गाने में, तो इसमें द्वितीय विभक्ति लग गया गीतम में, सीता गीतम गायती। ओके, दूसरा सूत्र है अभिता परिता सर्वतः जोगे द्वितीया। मतलब अभिता मतलब दोनों ओर, अभिता उभयता मतलब दोनों ओर, परिता मतलब चारों ओर, सर्वतः मतलब सभी ओर। इन पदों के योग में क्या होता है? द्वितीय विभक्ति लगती है। जैसे ग्रामम अभिता उभयता परिता सर्वतः, इनमें से कोई एक ले लीजिए। वृक्षा संति, कहने का मतलब गांव के दोनों ओर वृक्ष है, कहा जाए तो इस तरह बन जाएगा। गांव के चारों ओर वृक्ष है तो परितः केवल लगाएंगे, बन जाएगा। गांव के सभी ओर वृक्ष है तो केवल सर्वतः लगाएंगे, बन जाएगा। ठीक है, तो यह ग्रामम क्या हो गया? कर्म हो गया, मतलब इसके योग में द्वितीय विभक्ति लग गई। ठीक है, तो ग्रामम में द्वितीय विभक्ति लग गई। ओके, क्रिया विशेषण द्वितीय। क्रिया विशेषण में क्या होता है? द्वितीय विभक्ति लगती है। क्रिया विशेषण जान लेते हैं क्या होता है। जो शब्द क्रिया की विशेषता को बतला, जो शब्द क्या होगा? क्रिया की विशेषता को बतलाएगा। ओके, तो क्रिया क्या होता है भाई? क्रिया संस्कृत में धातु ही होता है, जिसके लास्ट में ना हो पढ़ना, लिखना, गाना, खाना, जाना, आना, जो भी हो। ठीक है, सब क्रिया हो जाता है। उसकी विशेषता को बतला दिया तो क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण पद में क्या हो जाएगा? द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। जैसे कछपा कुरमा मंदम मंदम चलती, वे दोनों कछुआ का संस्कृत है। कछपा लिखिए या कुरमा लिखिए। कछुआ क्या है? धीरे धीरे चलता है। मंदम मंदम, जैसे भी दो बार वर्ड आ, जैसे सनई सनई, तो द्वित्व बोला जाता है उसको, द्वित्व, इस तरह का द्वित्व, द्वित्व बोला जाता है। दो बार कोई वर्ड यूज होता है तो। ठीक है, संस्कृत में। तो मंदम मंदम में क्या हो गया? द्वितीय विभक्ति लग गई। कैसे 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 चल रहा है? तो धीरे धीरे चल रहा है भाई। कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो कैसे चल रहा है? तो धीरे धीरे चल रहा है। तो विशेषता बतला दिए तो इसमें द्वितीय विभक्ति लग गई। ओके, कर्म कारक का चौथा सूत्र, इसको कैसे पढ़ेंगे? प्रत्यनु धिंग निक्सा अंतरा अंतरेण यावद भी। सबको तोड़कर देखते हैं। प्रत्यनु को तोड़ेंगे तब प्रति जोड़ेंगे, तो प्रति का मतलब ओर, अनु का मतलब पीछे, धिंग कहने का मतलब धिक मतलब धिकार, निक्सा कहने का मतलब निकट, और निक्सा जोड़ अंतरा क्या हो जाएगा? निक्सांतरात, अंतरा मतलब बीच में, अंतरा जोड़ अंतरेण क्या हो जाएगा? अंतरा अंतरेण, तो अंतरेण माने बिना। यावद भी का है, यावद का क्या हो जाएगा? यावद तक। इन शब्दों के योग में क्या होता है? द्वितीय विभक्ति लगती है। जैसे देखते हैं शिशुम प्रति गच्छ, प्रति है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन शिशु की ओर जाओ, मतलब बच्चा जहाँ है उसके तरफ जाओ। ठीक है, तो इसमें क्या लग गया? द्वितीय विभक्ति लग गया। ओके, जैसे रामम अनुगत लक्ष्मण, अनु यहाँ पे है तो राम में क्या लग गया? द्वितीय विभक्ति। राम के पीछे पीछे क्या हुआ? लक्ष्मण गया। ठीक है, तो इसमें द्वितीय लग गया। धीक अभक्तम, जो भक्त नहीं है, ठीक है, उस पे हमको क्या है? धिकार है, इसमें द्वितीय विभक्ति लग गया। गृहम निक्सा नदी अस्ति, निक्सा के योग में इसमें क्या लग गया? द्वितीय विभक्ति। घर के नजदीक क्या है? नदी है। ठीक है, राम लक्ष्मणम न अंतरा सीता अस्ति, राम लक्ष्मण के बिना क्या है? सीता नहीं है। क्या है? राम लक्ष्मण के बीच में क्या है? सीता है। अंतरा मतलब बीच में होता है। ठीक है, राम लक्ष्मण के बीच में क्या है? सीता है, तो इसमें द्वितीय विभक्ति लग गई। कृष्णम अंतरेण राधा खीना, कृष्ण के बिना क्या है? राधा क्रोध में रहती है, गुस्सिल्ला रहती है। ठीक है, तो कृष्ण में क्या लग गया? द्वितीय विभक्ति। नगरम यावत वृक्षा संति, नगर तक क्या है? शहर तक क्या है? पेड़ है, वृक्ष है, तो नगरम में क्या हो गया? द्वितीय विभक्ति। पांचवा सूत्र देखते हैं, अधि सिंह आस्था शाम कर्म। ठीक है, अधि उपसर्ग है, सी उपसर्ग है,
ठीक है, सी उपसर्ग नहीं है। अधि उपसर्ग के योग में सी मतलब धातु है, आस्था धातु है, आस धातु है। इस सब धातुओं के योग में क्या होता है? द्वितीय विभक्ति। सी का अर्थ होता है सोना, आस्था का मतलब होता है ठहरना, इसको हटाएंगे तो आस्था जो आस मतलब होता है बैठना, मतलब दोनों का मतलब एक ही होता है, बैठना ठहरना, ठीक है। इन धातुओं के योग में अगर अधि उपसर्ग से युक्त हो, धातु से पहले अधि लगा हुआ है, तो सप्तमी के जगह पे क्या होता है? द्वितीय विभक्ति लगती है। कैसे? हम यहाँ बताते हैं आपको। रामा शयाम अधिशेते, राम शैया पर सोते हैं। पर किसका सिंबल है? अधिकरण कारक का। तो इसके अनुसार क्या होना चाहिए? अधि उपसर्ग अगर नहीं लगाएंगे तो सप्तमी विभक्ति के अनुसार बनाते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अधि लग गया तो क्या हो गया? इसमें द्वितीय विभक्ति लग गया, ठीक है। इसे सा गृहम अधितिष्ठति, वह घर में रहता है या ठहरता है, ठीक है। में अधिकरण का सिंबल है तो सप्तमी लगाते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे सा गृहे तिष्ठति, वह घर में रहता है, बैठता है, ठीक है, ठहरता है। लेकिन हम लोग क्या लगा दिए? अधि उपसर्ग के युक्त होने पर द्वितीय विभक्ति। उसी तरह राजा प्रसादम अध्यास्ते, अधि जोर आस्ते, आस का मतलब होता है बैठना ठहरना। राजा क्या होता है? प्रसाद ग्रहण के लिए बैठते हैं, ये हो गया प्रसाद में द्वितीय विभक्ति। छठा है सूत्र आपका उपानोध्यांग वस, इसको तोड़िएगा तो उपजोर अनुजोर अ, उपजोर अनुजोर अ, यहाँ से हटाइएगा तो धी जोड़ आंग। तो उप अनु अधि और आ, इतना उपसर्ग के बाद अगर वस धातु आता है, वस मतलब रहना, देखिए वस धातु मतलब रहना, इतना उपसर्ग देखिए उप अनु अधु अधि और आ, क्या हो गया? उप अनु अधि और आ उपसर्ग के बाद अगर वस धातु आए तो क्या होता है? सप्तमी के स्थान पर द्वितीय विभक्ति लगते हैं। यहाँ भी वैसे ही होगा। जैसे देखिए सह वनम उपवस्ती, वह वन में मतलब जंगल में रहता है। तो हम लोग सिंपल बनाते हैं अधिकरण कारक पे, तो क्या बनता है? सह वने वस्ती, वह जंगल में रहता है। लेकिन यहाँ पे उप उपसर्ग लग गया तो क्या हो गया? इसमें द्वितीय विभक्ति लग गया, ओके। वैसे ही हरि बैकुंठम अनुवस्ती या आवस्ती, हरि क्या है? बैकुंठ में रहते हैं। विष्णु भगवान क्या है? बैकुंठ में रहते हैं। अनुपसर्ग के कारण क्या हो गया? द्वितीय विभक्ति, नहीं तो सप्तमी विभक्ति से बनाते हैं हरि बैकुंठे वस्ती, ठीक है, ओके। कर्म कारक का नेक्स्ट सूत्र है क्रोध द्रुह, रूप सृष्टयो कर्म। क्रोध मतलब क्रोध करना, द्रुह मतलब द्रोह करना, यानी विद्रोह करना। ये दोनों धातु है। ये दोनों धातु यदि उपसर्ग से युक्त हो, मतलब उपसर्ग इसके पहले आ जाए, दोनों धातु के पहले, तो क्या हो जाता है? द्वितीय विभक्ति लग जाती है। जैसे प्रभु भृत्यम अभिक्रुध्यति, मालिक क्या है? नौकर पे क्रोध करते हैं या अभिद्रोहयति, द्रोह करते हैं। यहाँ पे अभि उपसर्ग आ गया है कि नहीं? यहाँ पे क्रुद्ध धातु है, यहाँ पे द्रोह धातु है, याद रखना है, ठीक है। मालिक क्या है? नौकर पे क्रोध करते हैं। नेक्स्ट है काला ध्वनोर अत्यंत संजोगे द्वितीय, काला ध्वनोर अत्यंत संजोगे द्वितीय। कालवाची और मार्गवाची पदों में क्या होता है? द्वितीय विभक्ति लगता है। यदि क्रिया के साथ अतिशय लगाव हो, अतिशय लगाव हो या व्याप्ति हो, कहने मतलब जस्ट ही कोई काम खत्म हुआ हो, जस्ट का बोध हो, ठीक है। जैसे क्रोशम कुटिला नदी अस्ति, अस्थि लगाई या नहीं लगाई कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कोस भर क्या है? नदी टेढ़ी मेढ़ी है। हम क्या बता रहे हैं? कोस भर मतलब हम रास्ता बता रहे हैं, मार्ग बता रहे हैं, मार्गवाची शब्द, ओके। महीना भर में उसने व्याकरण पढ़ लिया, क्या बता रहे हैं? काल बता रहे हैं, समय बता रहे हैं। तो क्या है कि दोनों में क्या लगा दिए? द्वितीय विभक्ति, ठीक है। ये सूत्र समझ लिए। लास्ट है विभाषा दिवह कर्णम। दिव मतलब दिव धातु होता है खेलना, जैसे खेल मतलब खेलना, क्रीड मतलब खेलना होता है ना, उसी तरह दिव एक धातु होता है जिसका भी अर्थ होता है खेलना। इसके योग में द्वितीय एवं तृतीय दोनों विभक्ति लगती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे स अक्षान दिव्यति, वह क्या है? पासों से खेलता है। तो यहाँ क्या लग गया? द्वितीय बहुवचन। बालकान उसी तरह अक्षान, वह क्या है? पासों से खेलता है, तृतीय पे बना रहे हैं। तो अक्षय बालकय उसी तरह अक्षय, क्या कर दिया हम लोग? वह पासों से खेलता है। आशा करते हैं कि कर्म कारक समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ ही सूत्र है जो इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट होगा वह आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो नहीं होगा आप लोग उसको इग्नोर कर सकते हैं, ओके, ठीक है। मैंने एडवांस लेवल पे कर्म कारक को बताया है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ओके। अगर थोड़ा भी हेल्प मिला होगा कर्म कारक पे अनुवाद बनाने में आपको, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।